morning, students. Good morning to all of you. I am Ramraj, and first welcome to you on our online classes. स्टूडेंट्स देखो, इसके अंदर जो हमने लास्ट क्लास के ऊपर जहाँ तक हमने छोड़ा था, हमने इंटीजर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो इंटीजर्स के जो देखो होगा क्या, क्योंकि बीच में सैटरडे वगैरह, संडे और फ्राइडे को भी आपके क्लास वगैरह मेरे हिसाब से होते नहीं है। उसके अंदर वो जीके और रीजनिंग की क्लास रहती है बीच में। तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी बीच में 1-2 दिन छोड़ने के बाद में जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, जैसे कि आज अपनी क्लास हो रही है ना, तो लास्ट के 2 डेज़ 3 डेज़ अपनी क्लास हुई नहीं, तो आप है ना बोल दोगे कि हम क्या पढ़ रहे थे। तो एक छोटा सा काम आपको ये करना है कि ना, जब भी आप 1-2 दिन क्लास छोड़ने के बाद में अगर वापस क्लास देखो, तो आप एक बार जो हमने पीछे पढ़ा था ना, एक बार उसको वापस रिवाइज़ कर लेना। क्योंकि देखो इसके बिना ना फिर आपको पता नहीं चलेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। और मैथ्स तो है ही ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर जो भी टॉपिक है, कंसेप्ट है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, है ना। तो पीछे जो पढ़ा था उसके आगे से ही हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। हमने इंटीजर्स के बारे में स्टार्ट किया था। मैंने आपको इंटीजर्स की डेफिनेशन, इंटीजर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनका बेसिक जो है वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसकी बुक्स में से, ठीक है ना। आपके जो बुक का चैप्टर है इंटीजर्स, उसके अंदर क्या गिवन है और हमें उसके अंदर क्या सोल्व करना है। हमने पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, इनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम बुक को लेके आगे चल रहे हैं, ठीक है। और एक और मैं बता दूं आपको, बीच में क्या होगा, काफ़ी क्वेश्चंस हमें छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो ऑनलाइन क्लासेज के अंदर वो ऑफलाइन काफ़ी कंसेप्ट ऐसे हैं जो मैं आपको जब तक आप मेरे सामने रहोगे लाइव क्लास के अंदर, अपनी जो ऑफलाइन क्लास होती है स्कूल के अंदर, उसके अंदर ही ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँगा। तो उसमें भी आपका ही प्रॉफिट दिखा है कि कुछ बीच में जो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो क्लास के लिए छोड़ने पड़ेंगे, ताकि वहाँ पर आपको हम अच्छे से समझा सकें, ठीक है। यहाँ पर अपने पास इतना है नहीं कि आप मेरे सामने नहीं है तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अभी हम ईजी कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं जो इजीली आपको आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये भी नहीं आएंगे तो भी हम इनका क्या करेंगे, वापस वहाँ पर रिवाइज़ इनको एक बार करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस अगर छोड़ रहे हैं बीच में तो आपको भी छोड़ना है, वर्क फेयर वर्क करना है। प्रैक्टिकल की नोटबुक अगर आप नहीं लेके आए तो प्रैक्टिकल नोटबुक भी लेके आना साथ में, है ना। प्रैक्टिकल जिसके अंदर 1 पेज आता है ब्लैंक, 1 आता है लाइनिंग, आते हैं ना मैथ्स के अंदर, जिसके अंदर हम ज्योमेट्री का वर्क करते हैं, वो भी अब लेके आ जाना, वो भी हम बीच में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो इसके अंदर हम इंटीजर्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। अब हम चैप्टर से लेके आपकी बुक में से इंटीजर्स का क्या दे रखा है उसको स्टार्ट करते हैं, ओके। तो देखो आपका चैप्टर जो है क्लास 6 की बुक है अपने। क्लास 6 के अंदर ये आपको चैप्टर मिलेगा नंबर 6। कौन सा मिलेगा? 6th। मैं सबसे पहले इंटीजर से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब आपको जो भी वर्क करना है ना, वो आप कैसे करोगे, आप ना फेयर नोटबुक के हिसाब से वर्क करोगे। आपको पहले लगाना है उसके अंदर 6 नंबर लगाकर लेसन नंबर 6, उसके बाद में इंटीजर्स लिखना है, ठीक है। यानी पर्टिकुलर जो अपनी क्लास के अंदर जो होता है ना, वैसा वर्क करना है हमें, ठीक है। इंटीजर्स की डेफिनेशन पीछे मैंने लिखवा दी, वो सेम टू सेम कॉपी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बुक ऐसा नहीं कि बुक के अंदर जो लिखा है वो लिखना ज़रूरी है, वो भी सही है, बुक में लिखा है वो भी सही है। तो एक तो इंटीजर्स की डेफिनेशन हो जाएगी आपके, ठीक है। इंटीजर्स की डेफिनेशन लिखने के बाद में और देखो मैं आपको बता, वैसे ना होगा क्या, जो भी आपको होमवर्क करना होगा ना, वो मैं सारा है ना, ये जो वीडियो है कंप्लीट, इसमें तो आपको समझा दूँगा। वीडियो में समझाने के बाद में जो वीडियो के नीचे मैं ना 2-3 पिक्स और सेंड करता हूँ अपने ग्रुप के अंदर। वीडियो के नीचे जो ग्रुप आपके जो ग्रुप्स के अंदर जो वीडियो सेंड करता है ना हम टीचर्स, जहाँ पर आपको ये क्लास वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, वहाँ पर मैं जो आपको होमवर्क में करना होगा ना, मैं उसकी जो पिक है ना, मैं पिक उसके अंदर नीचे और सेंड कर दूँगा, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। काफ़ी बच्चों के हैं ऐसे कि सर हमें होमवर्क के अंदर क्या करना है, हमें तो पता नहीं चल रहा है। अगर आप आपको वीडियो से समझ में आता है तो अच्छी बात है, अगर वीडियो से नहीं आता है तो आप लोग एक काम करना, आप लोग इसके अंदर उस जो मैं पिक सेंड करूँगा उसमें से देख के कर लेना, ठीक है। तो नंबर 6 डेफिनेशंस मैं आपको बता दूंगा, इसमें वैसे पीछे मैंने शो भी कर दी, आपको जो सूटेबल लगे दोनों में से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब देखो, अब आप चलो इसका क्वेश्चन नंबर 1 के पास में, जैसे यहाँ पर है, देखो ये रहा एक्सरसाइज 6.1 6.1 से स्टार्ट करना है। मैंने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि देखो ऑनलाइन क्लासेज है
तो पहले उस वाले चैप्टर को ले रहे हैं जो बहुत ईजी है, ठीक है, जो बहुत ईजी है। अब इसमें देखो, अगर हम देखें इंक्रीज ऑफ वेट, इधर लिखा है डिपॉजिट मनी, BC, फॉल इन टेम्परेचर, लॉस, ये जो भी वर्ड लिखे हुए हैं इसके अंदर, मैं उससे पहले आपको बता दूं। देखो हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपको कहीं पर लगता है कि इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज, या फिर आपको लग रहा है प्रॉफिट हुआ है, या फिर आपको लग रहा है कि कहीं पे कुछ ज़्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है, ज़्यादा। अब वो चाहे किसी भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो टेम्परेचर ज़्यादा हो, कहीं पर किसी के पास पैसे ज़्यादा हो, किसी के पास कहीं पर टेम्परेचर अगर है वो ज़्यादा हो गया, कहीं पे कुछ ज़्यादा हो गया, कहीं पर किसी का वाटर से लेवल जो होता है ना, पानी से जो लेवल होता है ना, वो ऊपर हो गया, कुछ भी अगर ज़्यादा कहीं पे भी आपको समझा कि हाँ इसमें ज़्यादा हो रहा है, तो आपको हमेशा यूज़ में क्या लेना है, प्लस। क्या यूज़ में लेना है, प्लस। हमेशा ध्यान रखना है इसका, कन्फ्यूज मत होना बार बार। जो ज़्यादा होता है ना, ज़्यादा के लिए आपको क्या यूज़ में लेना है, प्लस यूज़ में लेना है, ठीक है। प्रॉफिट या इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ना या ज़्यादा होना, ठीक है। तो प्लस का तो आपको समझ में आ गया होगा, वैसे भी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, नहीं आए तो और आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, जहाँ पर आपको दिखता है लॉस, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिक्रीज़, इंक्रीज़ का अपोजिट होता है डिक्रीज़। कहीं पर लॉस हो रहा है, कहीं पर डिक्रीज़ हो रहा है, कहीं पर कम हो रहा है, कहीं पर कम हो रहा है, तो हमेशा यूज़ में क्या लेना है, माइनस। क्या यूज़ में लेना है आपको, माइनस यूज़ में लेना है, ओके। अब कैसे माइनस, कैसे लॉस, ये हमें समझ नहीं आ रहा है, ये डिक्रीज़ क्या बोल रहे हो आप। देखो जहाँ पर आपको लगता है ना कि हाँ उसको, उसके लिए कुछ कम हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है, कुछ कम हो रहा है, नीचे हो रहा है, तो उस टाइम हमें क्या काम में लेना, माइनस काम में लेना। मैं आपको एग्जांपल से करवाऊंगा, अभी आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ओके। तो देखो इसके अंदर जैसे फर्स्ट में लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मैं एक बार थोड़ा सा इसको जूम कर दूँ और ताकि आपके समझने में ईजी रहेगा। यस, देखो क्या लिखा है इसके अंदर, गिव द अपोजिट ऑफ, आपको क्या करना है, अपोजिट लिखना है। देखो अपोजिट, ये तो है ना इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो गया वैसे, ठीक है, तो लिखो तो अच्छी बात है, अपने थोड़ा सा इंग्लिश के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था, देखो क्या लिखा है, इंक्रीज़ इन वेट, इंक्रीज़ का मतलब बढ़ना, कोई चीज़ किसी में बढ़ रही है, ज़्यादा हो रही है, तो इंक्रीज़ का मतलब बढ़ना, तो बढ़ने का अपोजिट क्या होता है हिंदी के अंदर, कम होना, तो कम को बोलते हैं डिक्रीज़। क्या बोलते हैं, डिक्रीज़। क्या बोलता है, डिक्रीज़। तो डिक्रीज़ की स्पेलिंग आपको इसके सामने लिखनी पड़ेगी, डिक्रीज़ इन वेट। अभी आप रहने दो, मैं सारा है ना ये लिखकर आपके जो अपने जो नंबर, अपने जो व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स है ना बने हुए, वहाँ पर आपको सेंड कर दूंगा। आप उसको देखना, आराम से देख के सेम टू सेम आप उसको तो कॉपी कर लेना, ठीक है। समझ यहाँ पर लो, लिखने का काम उसमें से कर लेना, ओके। तो इंक्रीज़ का अपोजिट क्या हो गया, डिक्रीज़। तो इंक्रीज़ क्या आ जाएगा, डिक्रीज़ इन वेट, तो वापस सेम टू सेम रहेगा, ओके। नेक्स्ट देखो, डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, डिपॉजिट का मतलब होता है, कहते हैं डिपॉजिट मनी। डिपॉजिट मनी का मतलब होता है पैसे जमा करवाने। अगर हमें बैंक में जाते हैं पैसे जमा करवाते हैं ना, तो उसके लिए क्या वर्ड आता है, डिपॉजिट। क्या आता है, डिपॉजिट। तो यहाँ पर हम क्या करना है, अपोजिट। तो डिपॉजिट का अपोजिट क्या, डिपॉजिट जो है इसका अपोजिट क्या होगा, इसको होगा विड्रॉ। क्या होता है, विड्रॉ होता है। क्या होता है, विड्रॉ, WITHDRAW, इसको बोलते हैं विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब पैसे हम बाहर निकालते हैं ना ATM वगैरह से, तो वो होता है विड्रॉ। क्या होता है, विड्रॉ। तो देखो ये तो है ना, डिपॉजिट की जगह ये आ जाएगा विड्रॉ। मैं सारा लिख के दे दूंगा आपको, आप अभी इसको समझ लो। आपको ग्रुप्स के अंदर जो है वहाँ से पिक्स मिल जाएगी, ठीक है। डिपॉजिटिंग की जगह क्या जाएगा, डिपॉजिट की जगह आ जाएगा विड्रॉ, और आगे आ जाएगा मनी इन द बैंक। ये सेम टू सेम ही रहेगा। नेक्स्ट देखो इसका, लॉस ऑफ ₹700। देखो लॉस का मतलब क्या होता है, लॉस का मतलब होता है घाटा। कोई कहता है ना, कहना उससे इतने रुपये का लॉस हो गया, तो लॉस का मतलब नुकसान, घाटा हम कहते हैं। अगर लॉस का अपोजिट है तो क्या आएगा, प्रॉफिट। क्या आएगा, प्रॉफिट। तो लॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ये आपको ध्यान रखना है, ओके। लॉस की जगह क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। आगे क्या लिखा है, प्रॉफिट ऑफ ₹700। ये सेम टू सेम चलेगा आगे, ठीक है। ये भी अभी आप समझ लो, लिखने का काम मैं बाद में बता दूंगा, ओके। ये हो गया। फिर देखो 100 मीटर अबो सी लेवल। देखो अबो का मतलब होता है ऊपर, अबो का मतलब क्या होता है, ऊपर। सी का मतलब क्या होता है, समुद्र। जैसे ना ये समुद्र का पानी है ना,
समुद्र के पानी से, जैसे मान लो यहाँ पर है ना, यहाँ पर कोई एरोप्लेन है ना अगर चल रही है, अब एरोप्लेन बनेगी तो नहीं मेरे से सही ढंग से, फिर भी जैसा ही बन रहा है आप उससे समझ आना ना। ये मान लो ये कोई एरोप्लेन है, तो ये जो सी लेवल है, सी लेवल का मतलब जहाँ पर पानी है ना, समुद्र का जो लेवल है इसे बोलते हैं सी लेवल। क्या बोलते हैं? सी लेवल। तो यहाँ से क्या क्या है, ऊपर है ना, तो ये ऊपर की जो कंडीशन होती है ना, इसके लिए वर्ड आता है अबो। क्या आता है? अबो। अब तो ये तो ऊपर है, अगर नीचे होता तो आपको पता होना चाहिए, जो अपने आर्मी वगैरह होते हैं ना, इसके अंदर एक आर्मी ऐसी भी होती है जिसको कोस्टल बोलते हैं हम, कोस्टल गार्ड। वो क्या करते हैं, वो ना पानी के अंदर रहता है। सुना होगा आपने सबमरीन, सबमरीन के अंदर रहता है वो, बहुत बड़े बड़े से जहाज जैसे होते हैं, वो पानी के अंदर रहते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा, कभी आपको इसके बारे में डिटेल से बताएंगे, पिक्स वगैरह दिखाएंगे आपको। तो वो पानी के अंदर रहते हैं। तो अंदर देखो, ऊपर के लिए क्या वर्ड आया था? अबो। पानी का जो अंदर है उसके लिए क्या वर्ड आएगा? बिलो। क्या आएगा? बिलो। PLOW। तो सेंटेंस सेम टू सेम चलेगा। 100 मीटर अबो की जगह क्या आ जाएगा? बिलो। बिलो सी लेवल। ओके, तो ये भी समझ में आ गया। लिखे मैं आपको दे दूंगा आंसर इसके, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस आपको इसमें से मिल जाएंगे, आंसर्स में दूसरे लिख के दे दूंगा। ये हो गया आपका। अब इसके अंदर देखो, आप आंसर लिखोगे कैसे? जैसे मैं आपके सामने ये लिख दूंगा, ये जैसे क्वेश्चन है हमारा, ए लिखा हुआ है, ए का जो फर्स्ट है ना, इसके अंदर लिखा है इंक्रीज इन वेट, मैं लिख दूंगा आपके इसके अंदर डिक्रीज इन वेट। तो आपने इसके सामने लिख देना वो, ठीक है। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन आप इसमें से देख कर लिख लेना, आंसर मैं अलग से पेपर के ऊपर लिख कर आपको सेंड कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट देखो, ये हो गया। अब वो का मैंने क्या बताया था? बिलो। क्या हो जाएगा? बिलो। फॉल इन टेम्परेचर। देखो, फॉल का मतलब होता है, वैसे तो होता है फॉल का मतलब गिरना। क्या होता है? गिरना। अब टेम्परेचर गिरने का मतलब क्या होता है उसका समझना एक बार। टेम्परेचर गिरने का मतलब क्या होता है, जैसे देखो, अगर सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है, टेम्परेचर गिर जाता है, फॉल इन टेम्परेचर होता है। यानी कि कहने का मतलब, अगर टेम्परेचर कम है तो आपको गर्मी कम लगेगी, और टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो आपको गर्मी भी ज़्यादा लगेगी। जैसे अभी आपको पता है ना, समर वेकेशन आने वाले हैं आपके, तो समर वेकेशन कब आएंगे? समर में आते हैं। तो समर का मतलब गर्मी, तो इस टाइम क्या होगा? टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और सर्दी का जो मौसम होता है उस टाइम क्या होता है? गर्मी कम होती है ना। तो आपको पता है विंटर वेकेशन होता है हमारे, तो सर्दी में क्या होता है? सर्दी क्यों लगती है? क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये जो टेम्परेचर कम होता है ना, उसको बोलते हैं फॉल इन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? फॉल इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का गिरना। अब देखो, यहाँ पर जो गिरना वर्ड आ रहा है ना, ये गिरने का तो ऐसे नहीं कोई छत पे बच्चा बैठा है वो गिर गया, उससे मतलब नहीं है। ये फॉल इन टेम्परेचर, टेम्परेचर ज़्यादा था, अब क्या हो गया? कम हो गया। तो कम जो होता है ना टेम्परेचर, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? फॉल इन टेम्परेचर बोलते हैं। वैसे इसके लिए डिक्रीज वर्ड भी आता है, ठीक है, डिक्रीज वर्ड भी हम यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन बुक में फॉल लिखा तो आप फॉल ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका अपोजिट क्या होगा? देखो, फॉल का मतलब गिरना, टेम्परेचर कम हुआ है, टेम्परेचर इसका उल्टा क्या होगा? टेम्परेचर का बढ़ना, ज़्यादा होना, तो उसको हम क्या लिखेंगे? डिक्रीज। क्या लिखेंगे इसको हम? इंक्रीज। इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये सेम टू स्पेलिंग वगैरह में लिख के आपको आपके जो अकाउंट्स है वहाँ व्हाट्सएप के अंदर वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, ये हो गया। अब देखो, ये इसके अंदर लिखा है 326 BC। BC क्या होता है बताओ? BC देखो, ये है ना अपने जो ईयर चलते हैं ना, जैसे अब अपने चल रहा है 2020 रनिंग में है ना, तो वैसे ही BC और AC के अकॉर्डिंग है। ये आपको SST के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे टीचर्स, मैं तो ज़्यादा आपको डिटेल से नहीं बता पाऊँगा, और फिर भी थोड़ा सा जहाँ तक हमारा काम हो जाए वहाँ तक मैं समझा दूँ आपको। AC और BC होता है। AC का मतलब होता है आफ्टर, C का मतलब होता है क्वेश्चन, जो इनके जो गोड थे ना उनके टाइम पीरियड के हिसाब से है, जब भी उनकी डेट हुई थी उसके उनके आगे का जो टाइम है उसको AC में काउंट करता है। किस में काउंट करता है? AC। और जो BC है, B का मतलब क्या होता है? बिफोर। देखो, A का मतलब आफ्टर और B का मतलब बिफोर। तो जो C है ये उनके गॉड का नेम है, क्वेश्चन था सही मेरे हिसाब से। तो उनके जब वो एक्सपायर हुए थे तो उनके जो पहले का टाइम था, तो पहले को देखो, पहले को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिफोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिफोर। तो BC का मतलब है जो अपने गॉड वो क्रिश्चियन थे उनके डेट से जो पहले का टाइम था ना उसको बोलते हैं BC। क्या बोलते हैं? BC। और AC बोलते हैं आफ्टर द डेट ऑफ क्रिश्चियन, यानी कि उनकी जो डेथ हुई थी उनके बाद का टाइम। तो बाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आफ्टर। क्या बोलते हैं? आफ्टर। तो ये जो आपकी BC और जो AC है ना, ये आपके
सी तो दोनों में सेम है क्वेश्चन, बी का मतलब बिफोर और ए का मतलब आफ्टर, क्या हो जाएगा आफ्टर। ओके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए इसके अंदर। तो इसमें आपसे क्या पूछ रहा है 326 BC, 326 BC, बी का मतलब बिफोर क्वेश्चन, तो बिफोर की बात हो रही है, हमें इसका अपोजिट तो क्या लेना पड़ेगा 326 AC, बी की जगह क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, क्यों बिफोर, बिफोर का अपोजिट क्या हो जाएगा आफ्टर, तो यहाँ पे क्या आएगा AC, 326 AC आफ्टर क्वेश्चन, यानी कि 326 ईयर्स बाद में, कब, जब क्वेश्चन जो थे उनके जो गॉड थे उनकी डेथ हो गई थी, उनके 326 ईयर्स के बाद में। ओके, तो देखो नेक्स्ट फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, आपको समझ में आ गया। इनके जो आंसर्स है वो आपको जो आपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हुए हैं उसके अंदर मैं सेंड कर दूंगा। नंबर सेकंड देखो इसका, इंडिकेट द फॉलोइंग बाय यूजिंग इंटीजर्स प्लस एंड माइनस साइन। अब देखो मैंने अभी आपको इससे थोड़ी देर पहले बताया था, मैंने कहा था अगर आपको लगता है किसी को प्रॉफिट हो रहा है, किसी के लिए कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे प्लस का साइन लगाओगे, क्या लगाओगे प्लस। किसी के लिए कुछ लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है ना, लॉस हो रहा है तो उसके लिए क्या आएगा माइनस, माइनस और प्लस का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये तो अपना हो गया कंप्लीट। अब आप नेक्स्ट देखो इसके अंदर मैं आपको इसका बता दूँ 3 डिग्री सेल्सियस अबो ज़ीरो। देखो डिग्री सेल्सियस वगैरह सारे टेम्परेचर के अंदर आते हैं, आपको जब टेम्परेचर का अपने एक चैप्टर है इसके अंदर उस टाइम में बताऊँगा डिग्री सेल्सियस वगैरह होता क्या है। तो देखो अबो का मतलब क्या होता है ऊपर, ऊपर कब होगा, ऊपर का मतलब ज़्यादा। अगर किसी का टेम्परेचर 0 डिग्री से ज़्यादा है तो वो इसमें लिखा हुआ है 3 डिग्री सेल्सियस अबो ज़ीरो, ज़ीरो से ज़्यादा, तो ज़्यादा हो रहा तो क्या आएगा प्लस आएगा, क्या आएगा प्लस, तो पहले वाले के सामने क्या आ जाएगा प्लस, ऐसे करना पड़ेगा इसको। अबो का मतलब ऊपर, ऊपर या ज़्यादा, तो उसके लिए प्लस का साइन आएगा। 5 डिग्री बिलो, देखो बिलो का मतलब क्या बताया था नीचे, तो नीचे के लिए क्या आएगा माइनस, नीचे कब होगा कम होगा तभी तो होगा ना नीचे, तो वो हो जाएगा ए विड्रॉवल ऑफ ₹25 फ्रॉम एन अकाउंट। अभी मैंने बताया था डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, पैसे जमा करवाते हैं ना बैंक के अंदर, उसके लिए आता है डिपॉजिट, क्या होता है डिपॉजिट। और विड्रॉ का मतलब, विड्रॉ का मतलब क्या बताया था मैंने बताया था विड्रॉ का मतलब क्या, पैसे बाहर निकालना। अगर मैं अकाउंट में से पैसे बाहर निकालूंगा तो पैसे कम आएंगे ज़्यादा होंगे, कम होंगे, तो कम के लिए क्या लगाते हैं माइनस, इसके पास में क्या आएगा माइनस। अब लिखना कैसे है मैं बता दूंगा, ठीक है ना। इन सब के ओनली सामने साइन ही आएगा, इसके सामने प्लस आएगा, इसके सामने माइनस आएगा, इसके सामने क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ओके, इंडिकेट द फॉलोइंग बाय यूजिंग इंटीजर्स, ओनली इंटीजर्स ही आपको यूज में लेना है, ठीक है, सामने मैं लिख के बता दूंगा आपको। ओके, नेक्स्ट देखो ए लॉस ऑफ ₹100, 100 रुपीज़ का लॉस हुआ है, लॉस का मतलब क्या होता है कम हुए हैं उसके 100 रुपीज़, तो क्या आ जाएगा माइनस 100 का क्या लगा देंगे हम माइनस, ये आपको साइन लगाना, आगे का जो नंबर लिखा है ना 5 डिग्री लिखा है तो ये 5 डिग्री रहेगा, 3 डिग्री लिखा है तो 3 डिग्री रहेगा, 25 लिखा है तो 25 रहेगा। ओनली साइन आपको साइन देखना कि प्लस या माइनस क्या आएगा, ठीक है, बाकी जो नंबर लिखा हुआ है वो सेम टू सेम ही रहेगा, नंबर चेंज नहीं होगा। ओके, और वैसे भी आपको आंसर तो मैं लिख के देने वाला हूँ, आप तो अभी इनको समझ लो आराम से पहले, ठीक है। ए लॉस ऑफ ₹100 माइनस 100, विन बाय 3 गोल्स, कोई है ना मैच हुआ उसके अंदर वो 3 गोल से जीत गया। अब 3 गोल से कब जीतेगा, जब एक टीम क्या करेगी दूसरे टीम से 3 गोल्स ज़्यादा करेगी। अब वो 3, ये क्या लिखा है इसके अंदर विन बाय 3 गोल्स, इसका मतलब ये 3 गोल से क्या हुआ है जीता है, तो जीता है तो इसका मतलब क्या हो गया इसने ज़्यादा किए हैं, तो क्या आएगा प्लस आ जाएगा +3, ठीक है, ये हो जाएगा इसके सामने इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो 16 मीटर अबोव सी लेवल, ये जो सी लेवल है इससे 16 मीटर अबोव की बात कर रहा है, अबोव का मतलब ऊपर, तो ऊपर के लिए क्या आएगा प्लस, ठीक है, ऊपर के लिए प्लस, ज़्यादा के लिए प्लस, ठीक है ना। प्रॉफिट हो रहा है, किसी को फ़ायदा हो रहा है उसके लिए भी प्लस, किसी को नुकसान हो रहा है, कम हो रहा है, नीचे आ रहा है तो उसके लिए क्या लगाते हैं हम माइनस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये 2 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए, इनके जो आगे वाले क्वेश्चंस है वो आगे वाली क्लास के अंदर करेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। आपको देखो क्वेश्चंस इसमें से लिखना है, पहले चैप्टर का नेम लगाना है सही ढंग से, चैप्टर का नेम लगाने के बाद में क्या करोगे आप लोग क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन इसमें से लिख लेना। आंसर्स जो है वो मैं आपको आपके जो व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स है उसके अंदर सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब तो मेरे सब क्वेश्चन में आ गया, फिर भी नहीं आया है तो आप मेरे से वापस डिस्कस कर लेना, मुझे कॉल कर देना। ओके, तो
आज के लिए बोलते हैं, मिलते हैं वापस नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर। तब तक के लिए आपको एक काम और करना है, मैं बता दूँ, जस्ट अ सेकेंड। अपना जो स्कूल का चैनल बना हुआ है, ठीक है, पद्मश्री अकेडमी के नाम से, यहाँ पर लिखा हुआ है सब्सक्राइब। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर सब्सक्राइब करना है इसको, ठीक है। इससे हम टीचर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा और हाँ ठीक है, अच्छा सा थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे भी हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, हमारे जो हम जो बता रहे हैं कंसेप्ट उनको समझ रहे हैं, ठीक है, उनको भी समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो हम थोड़ा सा और अच्छा करने की ट्राई करते हैं। ओके, तो मिलते हैं हम अभी नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड कीप लर्निंग। ओके, बाय बाय।